हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अभी आज हम जो आपके टूलिप्स की सेमिस्टर वन की किताब है और प्लस ऑक्सफोर्ड एजुकेशन प्रेस ने जो छापी है, इसके अंदर जो सोशल स्टडीज का नाम का सब्जेक्ट है, उसका जो सेकंड चैप्टर है, क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट। आज हम ना उसके क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। तो ये जो वेब पेज है जहां से मैंने लिया हूं ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप भी इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न कर सकते हो, या आपको लाए चाहे तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है। तो चलो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करता है कीवर्ड से। अब कीवर्ड क्या है बेटा, सबसे पहला कीवर्ड जो है वो क्या है, एटमॉस्फियर। अब एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है बेटा, तो एटमॉस्फेयर यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के अराउंड जो भी गैसेस का मिक्सचर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है बेटा पैटर्न। अब पैटर्न क्या होता है, पैटर्न यानी रिपीटेड फॉर्म, यानी मान लो अगर कोई रिपीट हो रही है, कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या कहते हैं, वो क्या कर रहा है, तो वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तीसरा है बेटा अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड यानी क्या होता है, जो भी सी लेवल के ऊपर की हाइट होती है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अल्टीट्यूड। यानी हम क्या करें, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन और वाटर वेपर इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी एयर में मॉइस्चर का कंटेंट या वाटर वेपर का कंटेंट कितना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहता है ह्यूमिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट, तो चलो बेटा अभी करते हैं एक्सरसाइज। क्या है, मैच द फॉलोइंग है, यहां पर कॉलम वन है, यहां पर कॉलम बी है। अब यहां पर क्लाइमेट है, दूसरा है यहां पर प्लेसेस नियर द कोस्ट, तीसरा है मॉनसून विंड, चौथा है टुंड्रा रीजन और पांचवा है ग्रासलैंड। ठीक है। तो यहां पर जो क्लाइमेट है, अब यहां पर कॉलम बी में क्या क्या है, नॉर्थ फ्रीजिड जोन है, दूसरा है ब्रिंग रेन टू इंडिया, तीसरा है टेम्परेट रीजन, चौथा है एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पांचवा है माइल्ड क्लाइमेट। तो अब यहां पर क्या है बेटा, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या है, क्लाइमेट देखना है। क्लाइमेट क्या होता है बेटा, तो एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ए का क्या आएगा, ए का आएगा चार। नाउ बात करते हैं बी, प्लेसेस नियर कोस्ट। तो कोस्ट के पास कैसा होता है बेटा, माइल्ड क्लाइमेट होता है। तीसरा है सी, मॉनसून विंड्स। ठीक है। मॉनसून विंड्स कैसी होती है बेटा, तो ब्रिंग रेन टू इंडिया। तो मॉनसून विंड क्या करती है, इंडिया में रेन लाते हैं। चौथा है डी, टुंड्रा रीजन। ठीक है, टुंड्रा रीजन, अरे यार ये फिर से बार बार वापस जा रहा है। टुंड्रा रीजन क्या होता है, नॉर्थ फ्रीजिड जोन है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या है, तो एक टेम्परेट रीजन है, राइट। तो ई का आएगा तीन, डी का आएगा एक, सी का आएगा दो, बी का आएगा पांच और ए का आएगा चार। बराबर है। नाउ यहां पर अभी हम करेंगे चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल द ब्लैंक। ठीक है, यहां पर ब्लैंक है। Blank is a regular pattern of weather condition of a place over a long period of time। और इसका आंसर क्या आएगा बेटा, चार ऑप्शन दिए हैं, क्लाइमेट है, वेदर है, ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है। तो सही ऑप्शन क्या आएगा बेटा, तो सही ऑप्शन आएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। दूसरा है बेटा, ये बार बार जा रहा है बेटा। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स डैश डैश हीट। तो चार ऑप्शन है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, मॉडरेट है या नो है। तो कौन सी है बेटा, तो मैक्सिमम हीट। ऑल प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम हीट। नाउ तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देयर आर डैश डैश क्लाइमेटिक जोन। तो कितने क्लाइमेटिक जोन होता है बेटा, टोटल मिला के कुल मिला के तीन क्लाइमेटिक जोन होते हैं, तीन पांच छ और सात दिए हैं। तो तीन तरह के क्लाइमेटिक जोन होते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेट चले गया था। तो यहां पर क्या है, देयर आर कितने क्लाइमेटिक जोन, तो टोटल तीन क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, पता हो गया, टॉरिड जोन, फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डी,
area on both sides of equator between the tropic of cancer and tropic of capricorn is called। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कौन सा जोन होता है बेटा, तो वो होता है टॉरिड जोन। नेक्स्ट ये है द हाइट ऑफ प्लेस अबोव सी लेवल इज कॉल्ड। द हाइट ऑफ प्लेस अबोव सी लेवल, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, नाउ तीसरा रॉन्ग और राइट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पुट अ राइट इफ सेंटेंस इज करेक्ट और अ रॉन्ग इफ इट इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ पहला है द फ्रीजेड जोन इज नियर द ट्रॉपिक। तो फ्रीजेड जोन कहां पर होता है, ट्रॉपिक के बाजू में होता है क्या, नहीं, ऊपर में होता है, तो ये पहला है रॉन्ग। दूसरा है प्लेस नियर द कोस्ट हाउ माइल्ड क्लाइमेट। तो कोस्ट के बाजू में प्लेस, ये जो क्लाइमेट कैसा होता है, माइल्ड होता है। ठीक है, सही है। नाउ नेक्स्ट द टेम्परेचर ऑन टॉप ऑफ माउंटेन इज लोअर देन द टेम्परेचर एट सी लेवल। तो जो माउंटेन के ऊपर टेम्परेचर होता है वो कैसा था, कम होता है एज कंपेयर टू सी लेवल के। ठीक है, तो सही है बेटा, तो तीसरा सही है। नाउ डी इन प्लेसेस नियर द इक्वेटर देयर इज नो मॉइस्चर इन द एयर। तो इक्वेटर के पास वहां पर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ए मेडिटेरियन रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस थ्रू आउट द ईयर। तो जो मेडिटेरियन रीजन होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीम हीट और ड्राइनेस होती है वहां पर थ्रू आउट द रीजन। तो गलत है बेटा, तो ये क्या आ गया, रॉन्ग है। ठीक है, नाउ तो चौथा भी रॉन्ग है और पांचवा भी रॉन्ग है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब हमको देखना है बेटा डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस क्या है वो हमको समझना है। अब इस साइड में हमने लिखा है वेदर, इस साइड में लिखा है क्लाइमेट। अब सबसे पहले वेदर क्या होता है वो हम देखेंगे। वेदर एक डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेदर। डे टू डे, सवेरे कुछ हो सकता है, शाम को कुछ हो सकता है, दोपहर कुछ अलग हो सकता है, उसको हम क्या कहें, वेदर। अभी वेदर बारिश का है, 2 घंटे बाद हो सकता है बढ़िया से धूप खिले तो धूप सनी वेदर हो जाएगा। शाम को हो सकता है कि बहुत ज्यादा हवा बहे तो वो विंडी वेदर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट क्या होती है, द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है बेटा, तो क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है। ठीक है, लंबे अंतराल के लिए वो चलते हैं। जैसे विंड रेनी सीजन में यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ पर बहुत चंद्रपुर में बहुत बारिश गिरती है। धूप कैसी होती है, धूप भी फटे हाल होती है, 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच ही जाता है। उसके बाद जो अगर हम ठंडी का मौसम देखें तो मुश्किल से यार यहाँ पर 15 दिन ठंड पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, ये हम कैसे बोल रहे हैं कि ये हमने एवरेज वेदर कंडीशन को हमने क्या किया, हमने डेटा को स्टोर करके अब हम बोल रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा होता है। नाउ वेदर इट इज फॉर अ शॉर्ट टर्म, ये बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, छोटे टाइम के लिए होता है। और ये क्या होता है, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। उसके बाद ये क्या होता है, इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, ये बार बार बदलते रहता है। अभी कुछ है, 2 घंटे बाद कुछ हो जाएगा, उसके बाद 4 घंटे बाद कुछ और हो जाएगा, वो चलते रहेगा। ठीक है, नाउ उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट क्या है, इट चेंजेस वेरी स्लोली एंड ओवर मेनी ईयर। अब ये धीरे 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 चेंज होता है और ये लंबे समय के लिए चेंज होता है। ठीक है, अब वो उसके भी रीजन कुछ हो सकते हैं, मे बी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है या कुछ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आज यहाँ पर बहुत बढ़िया जंगल हो सकता है आज से 200 साल बाद यहाँ पर आपको वीरान दिखे। अब ये क्या हो गया, क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गई, अब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ हो गई है। ठीक है, नाउ इसका एग्जांपल क्या है, रेनी टुडे, सनी आफ्टरनून, विंडी इवनिंग, ये रीजन है, एग्जांपल है, सॉरी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, ट्रॉपिकल, डेजर्ट, टेम्परेट क्लाइमेट, ये है। ठीक है, नाउ नेम द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब हमें पूछा है किसी प्लेस का क्लाइमेट चेंज होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर एज फॉलो। पहला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। तो उस जगह का इक्वेटर से डिस्टेंस क्या है, क्लाइमेट जोन, वो कौन सा क्लाइमेट जोन में आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अल्टीट्यूड, वो कितनी ऊंचाई पर है, विंड, वहां का हवा का तेज कैसा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, वहां पर ह्यूमिडिटी कैसी है। ठीक है, उसके लास्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का इन्फ्लुएंस कितना है। जंग आदमी जहां जाता है ना वो तबाही मचा देता है, तोड़ फोड़ कर देता है।
अगर जहां पर नहीं हो तब भाई आदमी वो नहीं हो, तो वहां पर क्या है, जंगल साफ सुथरा व्यवस्थित है, प्यार से इकोसिस्टम रहता है, ना कोई पोल्यूशन ना कोई कुछ। कोरोना के टाइम में आपने देखा था ह्यूमन का इन्फ्लुएंस कम हो गया था, बिल्कुल बहुत बढ़िया वेदर हो गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, नेम द मेन क्लाइमेट रीजन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर का जो क्लाइमेट रीजन है उसके बारे में हमको बताना है। तो द मेन क्लाइमेट रीजन ऑफ द अर्थ आर टुंड्रा, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, डेजर्ट एंड मेडिटेरियन। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये टुंड्रा क्लाइमेट रीजन है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन है, टेम्परेट होता है, डेजर्ट होता है, मेडिटेरियन होता है। इस तरह के मेन क्लाइमेट रीजन होते हैं। नाउ बात करते हैं चौथा क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन अ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो किसी प्लेस के ऊपर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है, या क्लाइमेट के ऊपर, किसी प्लेस के क्लाइमेट के ऊपर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये हमको पूछा है। ठीक है, नाउ ह्यूमिडिटी इज अ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या है, किसी एयर के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। राइट, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट तो ज्यादा ह्यूमिडिटी, लो मॉइस्चर कंटेंट तो ड्राई एयर। ठीक है, नाउ इन प्लेसेस नियर द इक्वेटर देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन। अब इक्वेटर पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें जो है वो बहुत डायरेक्टली पड़ते हैं, उसके कारण ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण पानी बहुत ज्यादा भाप बनता है और एयर के अंदर वाटर वेपर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। दिस रिजल्ट इन प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इन दिस रीजन। इसके कारण वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। नाउ thus the climate near the equator is hot and wet। अब इसके कारण हम कह सकते हैं इक्वेटर के ऊपर जो क्लाइमेट होता है वो कह सकता है हॉट होता है एंड वेट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो पांचवा प्रश्न, हाउ डू विंड डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो विंड किस तरह से डिटरमाइन करती है, हमको पूछा है। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या, डायरेक्शन ऑफ विंड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। तो किसी जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए हवा की दिशा बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा पहला पॉइंट है। नाउ विंड आर हॉट, कोल्ड और मॉइस्ट डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ओरिजिनेट फ्रॉम। अब मान लेते हैं जो विंड है वो बर्फीली पहाड़ियों से जनरेट हो रही है, तो विंड कैसे होगी, कोल्ड होगी। वो कैसा होगा, जमीन से बह रही है तो वो कैसे हॉट होगी। वो अगर समंदर की तरफ से आ रही तो वो कैसे होगी, मॉइस्ट होगी। तो डिपेंड करता है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इसके कारण हम बोल सकते हैं विंड कैसी है, हॉट है, कोल्ड है, मॉइस्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल, मॉनसून विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड अरेबियन से ब्रिंग रेन टू इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में बारिश कैसे आती है, तो जो मानसून की हवाएं होती है वो कहां से आती है, इंडियन ओशन और अरेबियन समुद्र से, अरबी समुद्र से आती है। और वो क्या करती है, वो अपने साथ साथ मानसून यानी बारिश लेके आती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग फ्रॉम डेजर्ट मेक नॉर्थ इंडिया हॉट ड्यूरिंग समर। अब नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जो हवा बहती है वो कहां से बहती है बेटा, वो रेगिस्तान की तरफ से बहती है, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसे हो जाता है, गर्म हो जाता है। समझ में आया। नाउ बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू कोस्टल एरिया हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो हमको बोला जा रहा है कि जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों होता है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, कोस्टल एरियाज हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट बिकॉज दे आर क्लोज टू सी। वो कहां पर होते हैं, वो समंदर के पास में होते हैं, जिसके कारण वहां का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। ठीक है, नाउ वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली। अब जो पानी होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है।
ठीक है, नहीं सॉरी, बहुत स्लोली वो गर्म होता है, बहुत स्लोली ठंडा होता है, माय मिस्टेक, ठीक है। एज कंपेयर टू लैंड, जो पानी होता है वो धीरे 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 गर्म होता है और धीरे 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 वो ठंडा भी होता है, टाइम लगता है उसको, ठीक है। नाउ अब हमको क्या बोला, ड्यूरिंग द डे द सी एब्सॉर्ब हीट एंड कीप द सराउंडिंग एरिया कूल। तो दिन के समय क्या होता है, जो समंदर होता है वो क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है और वहां का पूरा जो सराउंडिंग होता है वो कैसे रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि जो भी हीट थी वहां पर पड़ी थी वो किसने एब्सॉर्ब की, समंदर ने एब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। नाउ एंड एट नाइट इट रिलीजेस हीट। अब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। रात के समय मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, जिसके कारण वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो क्या करता है, वो हीट को रिलीज करता है, कीपिंग द एरिया वार्म, जिसके कारण जो एरिया है वो कैसा था, वार्म रहता है। ऑन एन एवरेज टेम्परेचर कैसा, वो सेम रहता है, ठीक है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट इन लैंड एरिया फार फ्रॉम सी, अगर कोई लैंड है जो कि समुद्र से बहुत दूर है, वहां पर क्या होता है, लैंड हीट्स अप एंड कूल्ड ऑफ क्विकली, वहां पर जमीन भी बहुत तेजी से गर्म होगी और ठंडी भी तेजी से होगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ सातवां प्रश्न, कैन ह्यूमन अफेक्ट द क्लाइमेट, गिव सिंपल एग्जाम्पल। तो हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ह्यूमन क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हैं और इसका हमें एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ह्यूमन कैन अफेक्ट क्लाइमेट थ्रू देयर एक्टिविटीज स्पेशली बाय हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन क्या करते हैं, तो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं अपनी अपनी एक्टिविटी से, और जिसके कारण वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल क्या है, कटिंग ट्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ट्री हेल्प्स कंट्रोल टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ट्री क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और रेनफॉल के लिए मदद करते हैं। नाउ पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्री, तो व्हीकल और फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है वो भी तो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे स्मोक निकलता है और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस करता है, वो क्या करता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है बर्निंग फ्यूल, ठीक है। अब बर्निंग फ्यूल क्या है, रिलीजेस गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। अब जो फ्यूल जलता है उससे क्या होता है, गैसेस निकलती हैं, वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती है। नेक्स्ट, what write about the different type of houses based on geographic condition। तो जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमें अलग अलग हाउसेस बताने हैं, ठीक है। नाउ पहला, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल कंडीशन आर एज फॉलोज। पहला है बेटा इग्लूस। इग्लू क्या होता है, इग्लू आर हाउसेस बिल्ड बाय पीपल लिविंग इन कोल्ड रीजन लाइक आर्कटिक रीजन। इग्लू क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि क्या होता है, कोल्ड रीजन में रहता है। कैसा कोल्ड रीजन होता है, जैसे आर्टिक रीजन जैसा है उतना कोल्ड, ठीक है। और वहां पर जो घर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या ऐसे बनते हैं बेटा, ये आइस के ब्लॉक से बनता है, ये ना आइस से ही बनता है। दिस हाउसेज आर बिल्ड विद ब्लॉक ऑफ आइस। तो ये कैसे बनते हैं, आइस के ब्लॉक से बनता है। नेक्स्ट है बेटा वुड हाउसेस, ठीक है। अब वुड हाउसेस कहां पर बनेंगे, जहां पर लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वहीं पर बनेगा, ठीक है ना। वुड हाउसेस फाउंड इन कोल्ड एंड फॉरेस्टेड एरिया, वो ठंडी और जहां पर बहुत ज्यादा जंगल है उस एरिया में वुड हाउसेस दिखते हैं। पीपल बिल्ड देयर हाउसेस विद वुड बिकॉज इट इज गुड इंसुलेटर एंड हेल्प्स कीप द हाउस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। अब पीपल, कुछ लोग जो है, अब तो सब कंक्रीट के बनाते हैं अपने यहाँ पर, लेकिन पहले के जमाने में ना कवेलू का और लकड़ी का घर बनता था, यानी वहां से रहते थे लकड़ी के, उसके ऊपर कवेलू ऐसे बिछाते थे। अब वो क्यों बनाते थे, क्योंकि वुड कैसा था, एक गुड इंसुलेटर था हीट का। उसके बाद ये क्या करता, गर्मी के दिनों में ये घर को ठंडा रखता था और विंटर सीजन में वो गर्म रखता था, ठीक है। नेक्स्ट, मड हाउस है, चिखल का, पहले के घर घर भी होते छोटे छोटे, वो चिखल के बने होते हैं, ठीक है। मड हाउस है बिल्ड बाय पीपल लिविंग इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो जो लोग हॉट और ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं पड़ती है, वहां पर घर कैसे होते हैं, मड के होते हैं, मड हाउस चिखल से बनाए होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ब्रिक हाउस है। ब्रिक हाउसेस आर बिल्ड यूजिंग बेक्ड मड कॉल्ड ब्रिक्स। अब यहां पर जो चिकनी मिट्टी होती है उससे क्या, उसको क्या करते हैं बेटा, उसको भूनते हैं, अच्छे भूनते हैं और उससे घर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिक हाउस है। नाउ अब बात करते हैं बेटा एसर्शन एंड रीजनिंग की, ठीक है। मैं दिख रहा हूं क्या, एक बार देख लेता हूं, हाँ दिख रहा हूं, बढ़िया से दिख रहा हूं, ठीक है। नाउ
पहला एसर्शन है क्लाइमेट हेल्प्स अस डिसाइड व्हाट क्लोथ्स टू वियर डेली। तो क्लाइमेट हमको बताता है कि हमने रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। रीजन क्या है इसका, क्लाइमेट टेल्स आर एवरेज वेदर ऑफ प्लेस। अब यहाँ पर क्या है बेटा, अब यहाँ पर जो क्लाइमेट बताता है हमको एवरेज वेदर ऑफ प्लेस बताता है, ठीक है। अब ये रीजन सही तो है लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, ठीक है ना। ए और आर ट्रू है लेकिन आर जो है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो गया। दूसरा एसर्शन और रीजनिंग करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग हेल्प पीपल प्लान देयर एक्टिविटी। जो वेदर फोरकास्टिंग है वो क्या करते हैं, लोगों को उनकी एक्टिविटीज को प्लान करने में मदद करता है, ठीक है। आज का मौसम बारिश वाला है, चलो भजे खाए, ठीक है ना, चाय पिए, है ना। रीजनिंग इट टेल्स दैट एक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन इन एडवांस। अब ये क्या बताता है, जो एक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन एडवांस में बताता है, ठीक है नाउ। अब यहां पर क्या है, ए और आर दोनों क्या है, ट्रू है, और आर क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है नाउ। अब लास्ट में बचे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन रोहन नोटिस दैट द टेम्परेचर बिकम कूलर एज ही वेंट हायर। तो जो रोहन था वो क्या कर रहा था, वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा था, और जैसे वो माउंटेन पे चढ़ा था उसने क्या किया, नोटिस किया जो टेम्परेचर है वो कैसा है, दिन ब दिन ठंडा बनते जा रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर जाते गया वैसे वैसे मौसम कैसा बनते गया, ठंडा बनते गया। नाउ क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड द टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि अल्टीट्यूड इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होते गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज दिस शो अबाउट क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट के बारे में क्या बताता है, इट चेंजेस विथ हाइट, ठीक है, और इट डिक्रीजेस विथ हाइट या इट चेंजेस विथ हाइट। क्लाइमेट क्या होता है, ये हाइट के साथ डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, विच प्लेस इज वार्मर अ टॉप और बॉटम ऑफ द माउंटेन। तो कोई माउंटेन है उसका एक टॉप है उसका बॉटम है, तो कौन सा प्लेस ज्यादा गर्म रहेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो कौन सा रहेगा बेटा, बॉटम। नेक्स्ट चौथा, व्हाई शुड रोहन कैरी व्हाइल क्लाइंबिंग। तो क्लाइंब करते हुए रोहन को क्या कैरी करना चाहिए, तो क्या होता है, गर्म कपड़े, वार्म क्लोथ, स्वेटर वेटर, क्यों, क्योंकि ऊपर में ठंड रही है। तो बेटा यहां पर इस तरह से आपका जो वेदर एंड क्लाइमेट के क्वेश्चन आंसर है वो खत्म होता है बेटा। बेटा अगर इस वेब पेज की लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको कलेक्ट कर लो। थैंक यू।